गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं ना आज आप सबके सामने बहुत ही प्यारी सी कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। यस, तो कहानी सुनने से पहले यार 3 काम जल्दी से कर दो। क्या मैं बताती हूँ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, और सबसे ज़रूरी बात, मुझसे बातें करना है तो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाओ यार। अब देखो इतने सारे लोगों को मैं एक साथ मैसेज कैसे करूँगी, आप ही बताओ। तो यार ग्रुप में ऐड हो जाओ तो मैं जल्दी से मैसेज करने की कोशिश करूँगी। तो ग्रुप में ऐड हो जाइए, ठीक है। लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट में पिन। अब चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों आज की जो कहानी है ये हमें राज ने भेजा है, जो कि एक जयपुर के गांव से है। तो चलिए अब मैं उनकी कहानी को शुरू करती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राज है और मैं जयपुर के पास एक गांव से हूँ, और मुझे थोड़ा सा मुझसे बड़ी लड़कियों में काफ़ी दिलचस्पी है, और मैं हमेशा मुझसे बड़ी लड़कियों को पटाने की कोशिश करता हूँ और पटा भी लेता हूँ। आज मैं आपके सामने अपनी एक सत्य घटना लेकर आया हूँ जो आपको बहुत पसंद आएगी। और आपके सामने मैं अपने बारे में थोड़ी सी पहले बता दूँ। मेरी उम्र 34 साल है और मेरा शरीर काफ़ी फिट है। मैं रोज़ कसरत के लिए टाइम भी निकाल लेता हूँ, इसीलिए मेरी बॉडी काफ़ी फिट है। ये मेरा रोज़ का रूटीन है। तो दोस्तों बात आज से लगभग 2 साल पहले की है। उस समय मैं एक कंपनी में टेंडर के काम से जयपुर गया हुआ था। वहाँ पर मैं किराए पर एक रूम लेकर रहने लगा। पास में ही बहुत ही सुंदर सी औरत थी जो बहुत ही देखने में अच्छी थी। उनका फिगर उतना अच्छा नहीं था क्योंकि वो थोड़ी हेल्दी थी, और यूँ कहे तो मुझे वैसी औरतें काफ़ी पसंद होती थी जो थोड़ी हेल्दी हो। वैसे मेरा मानना था कि वो औरत जो देखने में थोड़ी मोटी सी हो वैसे मुझे ज़्यादा पसंद आती है। मुझे सूखी लड़कियाँ उतनी आकर्षित नहीं करती है। अब यूँ कहे तो पड़ोस में रहती थी, शादीशुदा थी तो रिश्ते में भाभी ही लगती थी। मुझे थोड़ा सहनदेमंद भाभी से ज़्यादा रुचि रहती थी। तो उस भाभी की उम्र करीबन 37 साल के आसपास होगी। वो देखने में उससे काफ़ी कम की लगती थी। उम्र का पता तो मुझे तब पता चला, लेकिन मैं आपको पहले ही बता दिया। खैर, ताकि आपको उसके बारे में थोड़ा अंदाज़ा लग जाए। पहली नज़र में ही मैं उन पर फिदा हो गया था। उनको रोज़ ताड़ता था। जिस दिन वो नज़र नहीं आती उस दिन में एक बेचैनी सी हो जाती थी। इस तरह उनको रोज़ देखना मेरी आदत सी बन गई थी। कई बार वो मेरी तरफ देख भी लेती थी। उनके तीखे नैन नस के दिल पर जैसे छुरी चला देती थी। वो मेरी तरफ देखती भी थी लेकिन अभी कुछ रिएक्ट नहीं करती थी, तो मैं उस पर लाइन मारने की पूरी कोशिश करता था। वो भाभी शायद किसी कंपनी में काम भी करती थी, इसलिए कई बार घर से बाहर भी आते जाते उनसे सामना हो जाता था। एक दिन की बात बताता हूँ जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वो दिवाली का टाइम था और उस दिन मुझे काम करते हुए शाम हो गई थी। मैं ऑफिस से करीब 6 बजे निकला, अपने कार से रूम की तरफ जा रहा था। वैसे तो हर रोज़ मैं कार लेकर नहीं जाता, लेकिन जिस दिन मुझे ये लगता था कि आज काम की वजह से देर हो सकती है, उस दिन कार लेकर चला जाया करता था। बाकी के दिनों में मैं ऑटो में जाता था। तो उस दिन मैंने देखा कि वो एक बस स्टैंड पे खड़ी थी, शायद बस का इंतज़ार कर रही थी। मैंने मौका का फ़ायदा उठाने की सोची। मैंने उनके पास जाकर गाड़ी रोक दी। कार रुकते ही उनकी नज़र मुझ पर गई और मुझे पहचान भी लिया, लेकिन वो भी शायद किसी असमंजस में थी कि मैंने अचानक इस तरह उनके सामने गाड़ी क्यों लगा दी। मैंने उन्हें नमस्ते किया और हल्की सी स्माइल दे दी। फिर मैंने उनसे पूछा, आप यहाँ पर कैसे? उन्होंने थकावट भरी आवाज़ से जवाब दिया, बहुत देर से बस का इंतज़ार कर रही हूँ, लेकिन अभी तक कोई इस तरफ बस नहीं आ रही है। मैंने झट से बोला, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपको लिफ्ट दे दूँ। वो भी जानती थी कि मेरे पास का ही मकान में मैं रहता हूँ, उनके पास का। एक बार तो वो मना करने लगी, लेकिन फिर से मैंने कोशिश की। मैंने कहा कि देखिए दिवाली का टाइम है, आप लेट हो जाओगी, मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। फिर वो सोचकर गाड़ी में बैठ गई। वो मेरे बगल वाली सीट पर ही बैठी थी। वो चुपचाप बैठी हुई थी। मैंने सोचा कि ऐसे तो बात नहीं बन पाएगी, मुझे ही बात छेड़नी पड़ी। तो मैंने उनसे पूछ लिया, आप यहाँ पर कैसे?
तो उन्होंने बताया कि वहीं पर काम करती हैं। इस तरह हम दोनों के बीच में बातों का दौर शुरू हो गया। आगे बात करने से पता चला कि वो अपने सास ससुर के साथ रहती है। उनका पति महीने 2 महीने में एक ही बार घर आता है। उनका जो सास हैं और ससुर हैं उनकी दुकान में सुबह होती हैं और दुकान पर चली जाती हैं। सास अक्सर भजन कीर्तन में अपना टाइम काट लेती हैं। इसी वजह से वो घर पर कई बार अकेली ही रहती हैं। मैंने उनसे पूछा, आपके बच्चे कभी दिखाई नहीं देते? वो बोली, मुझे अभी संतान का सुख नहीं मिल पाया है। शादी को 10 साल हो चुके हैं, लेकिन पता नहीं हमें अभी तक औलाद क्यों नहीं है। उसके ये कहने पर मैं चुप हो गया। मैंने शायद गलत सवाल कर दिया था। फिर वो भी चुप रही। कुछ देर में हम लोग उसके घर के बाहर पहुंच गए। उसने घर की कुछ दूरी पर गाड़ी रुकवा दी। मैंने कहा, मैं आपके घर के सामने तक छोड़ देता हूँ, लेकिन वो मना करने लगी। कहने लगी कि उनके ससुर जी देख लेंगे तो पता नहीं क्या सोचेंगे। मैं उनकी बात पर सहमत हो गया और इसलिए उनके कहने पर मैंने गाड़ी को वहीं घर से कुछ दूरी पर रोक दी। वो उतर कर जाने लगी तो मैंने उन्हें रोका और उनसे नंबर मांग लिया। एक बार तो वो कहने लगी कि आप मेरा नंबर लेकर क्या करोगे। फिर मैंने हिम्मत करके कह दिया कि वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिर उसने नंबर दे दिया और मुस्कुरा कर चली गई। सच कहूँ तो मेरा तो बल्ले बल्ले हो गया था। कहें तो ऐसे तो मेरी उनके लाइफ में एंट्री हो गई थी, क्योंकि नंबर मिलना बहुत कुछ होता है। मैंने दिवाली के लिए गांव के लिए निकल गया। घर जाकर ऐसे ही 2-4 दिन निकल गया। फिर जब वापस रूम में आया तो उस दिन आते ही उनका दर्शन हो गया। कयामत सी लग रही थी रानी भाभी। उनको देखकर ही दिल में हलचल सी मच जाती। मैंने उनको टोकते हुए नमस्ते की तो वो भी मेरी तरफ देखकर हल्की सी मुस्कुराती। जब वो मुस्कुराती तो मेरा दिन बन जाता था। उस दिन मेरा काम पर जाने का मन नहीं कर रहा था। मैं रूम पर पड़ा हुआ बोर हो रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना आज भाभी को फ़ोन करके देखा जाए। उनका नंबर तो मेरे पास पहले से था। मैंने उन्हें फ़ोन किया और उनसे प्यारी सी आवाज़ में हेलो किया। मैंने बताया कि मैं उनके पड़ोस में रहने वाला राज बोल रहा हूँ। मैंने उन्हें नमस्ते किया तो उन्होंने भी वहाँ से नमस्ते किया। फिर वो जल्दी में लग रही थी। पूछने पर उन्होंने बताया कि वो पैकिंग कर रही है। मैं थोड़ा मायूस सा हो गया। मैंने पूछा, कहीं जा रहे हो आप? तो उन्होंने बताया कि उनके सास ससुर 5 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, उन्हीं का सामान पैक कर रहा हूँ। मेरे तो दिल में लड्डू फूट रहे थे। मैंने भैया के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वो 2 दिन पहले काम पे निकल गए, बस दिवाली में 2 दिन के लिए आए थे। उनको कुछ ज़रूरी काम था, वो वापस चले गए। सच कहूँ तो मेरे अंदर तो लड्डू फूटने लगे। फिर वो कहने लगी कि अभी वो पैकिंग करने में व्यस्त है, इसलिए उसके बाद की बात करेंगे और कहकर फ़ोन रख दी। मेरे मन में तो लड्डू फूटने शुरू हो गए थे। उनके घर पर वो अकेली रहने वाली थी। इससे अच्छा मौका भला हो सकता है क्या? और मैं तो मौका पे चौका मारने में एक्सपर्ट हूँ। मैं बाहर आकर खिड़की के पास भाभी की तरफ नज़र लगाकर बैठ गया कि कब उनके घर से उनके सास ससुर निकलेंगे और मैं उन्हें पटाने की पूरी कोशिश करने लगा। आधे घंटे बाद मैंने देखा कि उनका सास ससुर अपने सारे सामान ऑटो में रखकर निकल गए। सच कहूँ तो मुझे इतना खुशी हो रहा था कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। और मैं फूला नहीं समा रहा था कि अब तो मेरे पास 5 दिन है। 5 दिन में मैं भाभी को कुछ भी करके पटा ही लूँगा। भाभी गेट बंद करके अंदर चली गई तो मैंने सोचा कि फ़ोन करूं फ़ोन ना करूं। इस दुविधा में मैंने उन्हें 10 मिनट बाद फ़ोन लगाया। भाभी ने फ़ोन उठा लिया। फिर हमारे बीच बातें होने लगी और मैंने उन्हें कहा, तो आप घर पर अकेली हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ, क्यों? तो मैंने कहा, कुछ नहीं, आपको घर पे अकेले रहना पसंद है? तो उन्होंने कहा, मजबूरी है, किसे पसंद होता है, मुझे तो डर लगता है और सच कहूँ तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता घर पर अकेले रहना। फिर मैंने पूछा, तो भैया को क्यों नहीं रोक लिया आप? तो उन्होंने कहा कि भैया, उनको टाइम ही नहीं है, अब शायद मेरा कोई बच्चा नहीं हो रहा है, इसीलिए उनका कहीं और अफेयर चल रहा है। ये सुनकर मुझे थोड़ा बुरा लगा। फिर
लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मेरी वहाँ एंट्री हो रही है। ऐसे ही 1-2 दिन भाभी से फ़ोन करते हुए दोनों दिन काफ़ी अच्छे बीते। मैं उनसे खूब बातें की। फिर एक दिन मैंने उनसे कहा कि आपने बच्चे के बारे में डॉक्टर से सलाह ली, तो मेरी बात वो टाल गई। फिर हमारे बीच में यहाँ वहाँ की बातें हुई। अगले दिन घर पर ही था और भाभी का काम पर नहीं गई थी उस दिन, मैंने देखा था। मैंने उनको दिन में फ़ोन लगाया, हम दोनों 2 घंटे बात करते रहे। फिर टाइम देखते तो शाम के 6 बज गए। भाभी से मैंने कहा कि अब मैं जा रहा हूँ खाना के लिए बाहर, क्योंकि मुझे काफ़ी भूख लगी है। वो पूछने लगी, आप रूम पर खाना क्यों नहीं बनाते हो? तो मैंने बताया, आज राशन ख़त्म हो गया है, इसलिए बाहर ही खाना पड़ेगा। भाभी बोली, आप मेरे घर आकर खा लो, मैं घर पर अकेली ही हूँ, मुझे भी आपके साथ मिल जाएगा और आपको बाहर के लिए भी खाना खाने नहीं जाना होगा। जहाँ मैं आपके लिए खाना बनाऊँगी वहाँ हम दोनों खाना बना लेंगे, कुछ नहीं होगा। मैं भाभी की बात सुनकर खुश हो गया और तुरंत ही आ गई, हाँ कर दी। भाभी ने मुझे 8 बजे आने के लिए कहा और अब तो मेरे लिए टाइम काटना मुश्किल हो गया था। और दोस्तों, ये कहानी भी काफ़ी लंबी हो गई है, तो मैं आपको इस कहानी में बताती हूँ सेकंड पार्ट में कि रात जब भाभी के घर खाना खाने जाता है तब क्या क्या होता है, वो खाना खाने के बाद और क्या करता है और कितनी देर टाइम स्पेंड करता है। तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, कल दोपहर में कहानी आएगी जब वो भाभी के घर खाना खाने जाता है। तो दोस्तों, देखते हैं भाभी को वो पटा पाता है या नहीं। मिलते हैं नई कहानी के साथ, सेकंड पार्ट के साथ कल। तब तक के लिए ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और लिंक आपको एक मिलेगा कमेंट में, वहाँ से मेरी व्हाट्सएप पे मुझे ऐड कर लीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप पे। मैं व्हाट्सएप पे आपसे बात करूँगी ग्रुप में, ठीक है? तो चलिए बात करते हैं, मिलते हैं एक नई बात के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों, टेक केयर, जय हिंद, वंदे।